हेलो बच्चों, बीपीएससी विद्यापीठ में आप सभी का स्वागत है। और विद्यापीठ अभी आपके समक्ष एक नवीन प्रवृत्ति को लेकर के उपस्थित हो रहा है ताकि अधिक से अधिक सवाल आपके ऑब्जेक्टिव में बने और टिप्पणी में आप आंसर लिख सकें। और एनसीईआरटी में या एनसीईआरटी बेस्ड जो छोटे छोटे कॉन्सेप्ट हैं जो 2 से 3 मिनट में आप बेहतर ढंग से समझ सकते हैं और जिन पर सवाल भी प्रमुखता से पूछे जाते हैं, अभी ऐसे ही चीज़ को लेकर लगातार बीपीएससी विद्यापीठ आपके समक्ष उपस्थित होगा। और आज विद्यापीठ इस क्रम में सबसे पहला टॉपिक आपके समक्ष लेकर आया है क्रोमेटोग्राफी, जो साइंस का बहुत ही फेमस टॉपिक होता है। देखिए बच्चा लोग, हम सभी जानते हैं कि मिश्रण का जो निर्माण होता है वो विभिन्न अवयवों या विभिन्न घटकों या विभिन्न कंपोनेंट से होता है। और विज्ञान में बराबर पूछे जाते हैं कि मिश्रण के जो विभिन्न घटक हैं, अलग अलग प्रकार के मिश्रण होते हैं, तो मिश्रण के जो विभिन्न घटक हैं उनको अलग करने, सेपरेट करने की कौन कौन सी विधियां हैं या किस विधि द्वारा किस प्रकार के मिश्रण के अवयव को, कंपोनेंट को सेपरेट किया जाता है। तो आज हम लोग इसी क्रम में बहुत ही महत्वपूर्ण पढ़ेंगे क्रोमेटोग्राफी के बारे में। और देखिए कि मिश्रण के घटकों, कंपोनेंट को अलग अलग करने के विभिन्न विधियों में क्रोमेटोग्राफी एक बहुत ही प्रचलित विधि है। ध्यान रखें, खास करके डाई जो होता है वह 2 या 2 से अधिक रंगों का मिश्रण होता है। और डाई के विभिन्न रंगों को या घटकों को अलग करने की यह काफ़ी प्रचलित और चर्चित विधि है। एक्चुअली क्या है कि इसका नाम क्रोमेटोग्राफी पढ़ने के पीछे एक आधार यह है कि ग्रीक लैंग्वेज में क्रोमा का अर्थ होता है कलर, रंग। क्रोमा का अर्थ ग्रीक में कलर होता है और ग्रीक से ही इसकी उत्पत्ति हुई है। और विश्व में सर्वप्रथम डाई के रंगों को या विभिन्न रंगों को पृथक करने के लिए चूँकि इसी विधि का प्रयोग किया गया था और रंग को ग्रीक में क्रोमा कहा जाता है, इसलिए इसका नाम क्रोमेटोग्राफी पड़ा, जो ग्रीक से निकला हुआ है, क्रोमा से निकला हुआ है, इसीलिए इसका नाम क्रोमेटोग्राफी पड़ा। और एक्चुअली क्या होता है कि इस विधि का प्रयोग खासकर वैसे अवयवों को अलग करने में उपयोग किया जाता है, जैसे कि आप यहाँ देख रहे हैं कि इस विधि का प्रयोग उन विलेय माने जो सॉल्यूट हैं, जो घुले हुए हैं, जो मिश्रण के मुख्य अवयव हैं। मिश्रण में 2 घटक होते हैं, हम सभी जानते हैं, एक विलेय और दूसरा विलायक। विलेय को कहते हैं सॉल्यूट या घुल्य, जो घुल जाता है, जिसकी मात्रा कम होती है, और दूसरा होता है विलायक, सॉल्वेंट, जिसकी मात्रा अधिक होती है। जैसे चीनी और पानी के घोल में चीनी विलेय है और पानी विलायक है। तो क्रोमेटोग्राफी जो है, क्रोमेटोग्राफी का प्रयोग या इस विधि का प्रयोग उन विलेय पदार्थों को पृथक करने में होता है जो एक ही प्रकार के विलायक में घुले होते हैं। मतलब जब एक ही प्रकार के विलायक में विभिन्न विलेय के विभिन्न घटक घुले होते हैं, तो उन विलेय पदार्थों को अलग करने के लिए खासकर क्रोमेटोग्राफी का यूज होता है। और एवरीडे लाइफ में या सरल शब्दों में आप हम लोग का यही कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए कि विभिन्न रंग का जो अवयव है या कोई मिश्रण का जो विभिन्न रंग है, विभिन्न कंपोनेंट है, उसको अलग करने के लिए क्रोमेटोग्राफी का यूज होता है। और क्रोमेटोग्राफी का व्यावहारिक जीवन में आजकल काफ़ी यूज हो गया है। जैसे डाई के विभिन्न रंगों को अलग करने में क्रोमेटोग्राफी का यूज होता है। पिगमेंट, प्राकृतिक रंगों के पिगमेंट को अलग करने में आप सभी जानते हैं कि जो नेचुरल कलर होते हैं उसमें पिगमेंट होता है जो कलर को डिसाइड करता है। तो प्राकृतिक रंग का जो पिगमेंट है जो कलर को डिसाइड करता है, जिसको हिंदी में वर्णक कहते हैं पिगमेंट को, तो जो नेचुरल कलर है उसके पिगमेंट को सेपरेट करने में इसका यूज होता है। और ब्लड में जो नशीला पदार्थ होता है, जैसे कोई आदमी अगर नशा लिए हुए है तो उसकी जांच होती है ना,
तो ब्लड में ही नशीला पदार्थ का एग्जिस्टेंस होता है। तो ब्लड में जो नशीला पदार्थ घुला होता है उसको भी सेपरेट करने के लिए क्रोमेटोग्राफी नामक मेथड का यूज होता है। तो आधुनिक समय में क्रोमेटोग्राफी डिफरेंट यूज में लाए जाते हैं। इसके बहुत सारे यूजेज हैं और इसका सबसे मुख्य यूज है जो किसी मिश्रण में जो विभिन्न रंग घुले होते हैं अवयव के रूप में, कंपोनेंट के रूप में, उनको सेपरेट करने की यह सबसे प्रचलित विधि है। तो मेरा विश्वास है कि ये छोटा कंटेंट आपको अच्छा लगा होगा और इसी प्रकार का कंटेंट लेकर विद्यापीठ आपके समक्ष उपस्थित होगा। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगता हो तो आप चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें और फिर इसी प्रकार के टॉपिक को लेकर उपस्थित होगा विद्यापीठ। तब तक के लिए धन्यवाद।